हंसते हैं ना, कुछ लोग नए आते हैं ना, तो मुझे कई बार हंसी आती है, सर ये कंपनी कैसी है, सर इसका बिजनेस कैसा है, सर ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सर ये कंपनी क्या है। मैं इसके बारे में भी बता दूं आप लोगों को। क्राइम ब्रांच में था मैं, स्टाफ ऑफिसर था मिस्टर रंजीत नारायण का, स्पेशल सीपी क्राइम थे वो, स्पेशल सीपी क्राइम थे। बाद में उनकी भी बताऊंगा मैं कहानी। मैंने जब उनको इस कंपनी के बारे में बताया, मेरे प्रोडक्ट यूजर हैं वो, आज भी यूजर हैं, तो उन्होंने कहा, जिस टाइम पे एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं बहुत ज्यादा पागल हो गया था इस सिस्टम के लिए, तो उन्होंने कहा एक काम कर, क्योंकि मैं क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन में था, जहां पे ऐसी कंपनियों के खिलाफ रोजाना केस रजिस्टर करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन कुतुब होटल में है, कभी जाने का मौका लगे तो वहां पे भी देखेंगे, मेरा नाम भी वहां पे लिखा होगा। वहां पे मैं ऐसी कंपनियों के, मानसून सेशन में एक विधेयक आया था कि ऐसी कंपनियां जो लोगों का पैसा लेके लूट के भाग जाती हैं, सारी की सारी फेक कंपनियां होती है, सारी नेटवर्किंग कंपनियां, उस टाइम पे बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम चला था, इनको सबको बंद किया जाए, इनके खिलाफ सर्विलेंस हो, इनके सारे के सारे ऐसे लेके जेट टोटल पेपर्स को चेक किया जाए। और 297 कंपनियां उस टाइम बंद हुई थी, 297 कंपनियां बंद हुई थी। आज भी वो फाइल अभी भी चल रही है, बहुत सारी कंपनियां आगे बंद होनी है। इस कंपनी को भी हमने जांचा था एथिक्स है, आप तो खाली एथिक्स समझ को जानते हैं, एथिक्स किस किस लेवल पे होते हैं आप लोगों को तो सिर्फ इतना बताया जाता है कि एथिकल कंपनी है। एथिक्स एक तरीके से नहीं होते, उसके हर एंगल से जांचा जाता है, गवर्नमेंट रूल को देखा जाता है, पॉलिसीज को देखा जाता है, इंडस्ट्री को देखा जाता है, उस कंपनी के उसको पॉलिसी को देखा जाता है, उसके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को देखा जाता है, उसके 12 एंगल से हम उसको जांचते हैं, पूरे 12 एंगल से उसकी कंप्लेंट्स को जांचते हैं, इसकी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कितनी है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कंपनियों के नाम थे। एक डिपार्टमेंट आपके देश में ऐसा है जिसके कोई ऑडिट नहीं होता, एक ऑफिस ऐसा है आपके देश में जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होता, कौन सा बताओ? नो 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 नो, उसका कोई ऑडिट ही नहीं होता, बताइए। नो, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन का कभी कोई ऑडिट नहीं होता, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट है, लेकिन एक कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। शायद ही कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जिसने हमेशा टाइम पे पैसा दे दिया हो, शायद ही। कितना भी ऑथेंटिक डिपार्टमेंट क्यों ना हो, कितना भी सिस्टमेटिकली डिपार्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है, 1 मार्च को और 31 सितंबर को फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है, 6 मंथली और ईयरली, तो 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है। सैलरी क्या कहते हैं पंकज जी? एक कंपनी दुनिया में ऐसी है जिसका पैसा लेट नहीं होता, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या क्या सलूट करें हम सर आपको, और फिर आप इस कंपनी में डाउट करते हो। ये आपके दिमाग की कमजोरी है और कुछ भी नहीं है, आप वहां तक सोच भी नहीं सकते जहां तक एफएलपी है। एक वक्त ऐसा आया मेरी जिंदगी में जब मेरे को एक डिसीजन लेना था 2007 में कि मैं अब नौकरी करूं या एफएलपी करूं। कारण टीम काफी बढ़ चुकी थी, उसको सपोर्ट करना था, फाइनेंशियली में काफी साउंड था, और थैंक यू सुनील सर, आपने मेरे को गाइड किया कि जिस दिन आपकी सैलरी से 10 गुना ज्यादा आपका चेक बढ़ जाए उस दिन नौकरी छोड़ देना। याद आपको ऐसा? मुझे याद है। तो मेरी नौकरी छुड़ाई सुनील सर ने भैया। वो डिसीजन मेरा लेने में बहुत मुश्किल था। मेरे परिवार के लोग केवल 3 लोग मेरे साथ थे, मेरी वाइफ और 2 मेरे बच्चे। वो एक बात जानते थे, मेरे पापा जो करेंगे या मेरे हस्बैंड जो करेंगे वो सही करेंगे, वो गलत नहीं करेंगे। मेरे फादर खुद कह रहे थे अगर नौकरी छोड़ दी तो गांव में तो आना मत, बेइज्जती करवाएगा पूरे समाज में, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे खुद बॉस जो मुझे अपने बच्चे की तरह आज भी मानते हैं, उन्होंने कहा श्री भगवान एक बात का जवाब दे देना नौकरी छोड़ने से पहले, अगली 15 साल की तेरी नौकरी बाकी है, कितना पैसा तेरे को मिलने वाला है, प्रमोशन तेरे को मिलने वाला है, जून में तेरा प्रमोशन ड्यू है और सितंबर में, उसमें नवंबर में तू नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है, ऊपर से पे कमीशन आना है। 2008 जून में पे कमीशन आया था। तू क्या करना चाह रहा है? गुरुद्वारे जाते होंगे, मैंने भगवान को नहीं देखा कभी, आपने देखा है? हेलो, मैंने नहीं देखा भगवान को कभी। मैंने एक भगवान को देखा है, वो है रेक्स। मेरी नजरों में ये इज्जत हो, जिन्होंने करोड़ों लोगों को हेल्थ और वेल्थ दी है, असली मायने में ये भगवान है। मेरी नजरों में ये भगवान, करोड़ों लोगों को उन्होंने हेल्थ और वेल्थ दी है, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल। अभी कुछ देर पहले पूछ रहे थे सुराना जी, आप लोगों में कितने लोग रिच होना चाहते हैं, कितने लोग वेल्थी होना चाहते हैं? ऑफ कोर्स मैं अक्सर सुनता हूं लोगों से कि सर हम लोग एफएलपी में पैसा कमाने आए। आप भी पैसा कमाने आए होंगे,
पैसा कमाने मत आइए, पैसा तो हर जगह मिल जाता है, बहुत जगह मिल जाता है पैसा। तो आजकल क्रिकेट में सट्टा लगा के भी लोग कमा लेते हैं। पूरी जिंदगी चाहिए तो एफएलपी में आ जाइए, पूरी जिंदगी चाहिए तो। एक बेहतरीन लाइफस्टाइल, अल्टीमेट लाइफस्टाइल, देश विदेश की यात्राएं, बेहतर एजुकेशन, लंबी कार, लंबा बढ़िया मकान, एक बेहतरीन ओनर, रिकग्निशन, रेपुटेशन, लॉट्स ऑफ टाइम, सब कुछ आपको चाहिए तो उसके लिए एफएलपी है। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ए कंप्लीट लाइफ। डिसीजन आपका ही आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। आज सब कुछ है केवल एफएलपी की वजह से। आज जो है सेटिस्फाई हूं, लेकिन सचिन तेंदुलकर की एक बात को याद रखता हूं कि मैं सबसे बड़ा आलोचक खुद का खुद हूं। यहां पे रुकना नहीं है, मुझे नहीं रुकना ना, आगे बढ़ना है। स्लो ही सही, धीरे ही सही, लेकिन आगे तो बढ़े, इसे आगे बढ़ना है। आज मैं महसूस करता हूं उस दिन को जब हमारी हैबिटेट सेंटर में हमारी सक्सेस डे हुआ करती थी, और आज स्टेडियम को जब हम महसूस कर रहे हैं, इस सफलता को हम लोग सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी एफएलपी सेलिब्रेट कर रही है। मैं बहुत दूर की सोचता हूं, बहुत विजुलाइज करता हूं हर चीज को। मुझे नहीं पता आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत जल्दी ये क्राउड इंडोर स्टेडियम में दिखाई दे रहा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये छोटा नहीं पड़ गया हमारे लिए? हम बहुत जल्दी इंडोर स्टेडियम में जाने वाले हैं, ये आज मेरी बात को याद रखिएगा। दोस्तों, आपका फ्यूचर, इस कंपनी का फ्यूचर, मैं तो इतना सा महसूस करता हूं, जस्ट हमारे को बेस बनाने में टाइम लगा है। एक जैसे कि हमारे रेक्स सर ने एक बड़ी गजब की स्टोरी सुनाई थी चाइनीज बम्बों के बारे में, कि पहले साल लगाया, कुछ भी महसूस नहीं हुआ, दूसरे साल उसमें पानी देते रहे, वो उसमें चांटिंग करते रहे, कुछ भी महसूस नहीं हुआ, फिर उसके बाद धूप अगरबत्ती करते रहे, फिर भी कुछ चांटिंग नहीं हुआ, तो उसमें ग्रोथ नहीं हुआ। तीसरा साल, चौथा साल, 5 साल के बाद जब उन्होंने जाके देखा तो एकदम वो 75 फीट ऊंचा था। आज वही एफएलपी हो चुकी है। बेस बनाने में हमारे को 10 साल लगे, 12 साल लगे, लेकिन आज एफएलपी जब हम महसूस करते हैं कि ऐसी रैली तो हमारे हर स्टेशन पे होने लग गई है। और आज हम, सही डाटा तो मेरे को नहीं देना चाहिए, मुझे मालूम भी नहीं है कि कितना